हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं आपका अपना देशराज और आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल पाठशाला में। तो साथियों, अभी राजस्थान के अंदर एक भोकाल आया हुआ है वैकेंसियों का जो 90,000 भोकाल है ना, वो आया हुआ है दोस्तों। और इस बार आप चूक गए ना वैकेंसी के अंदर, तो दोस्तों हमेशा याद रखोगे 2025 को। तो अपने जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा ने भर्तियों का पिटारा खोला है दोस्तों। उनमें से एक भर्ती के अंदर आप लग जाओ दोस्तों, तो माता पिता के सपने क्या हो जाएंगे दोस्तों? पूरे हो जाएंगे दोस्तों। और आपकी एक अच्छी सी बढ़िया शादी हो जाएगी दोस्तों आपकी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक बढ़िया 52,000 प्लस पदों की वैकेंसी है चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 के अंदर, जिसके फॉर्म भी चालू हो गए दोस्तों और उसकी एग्जाम डेट भी सरकार ने घोषित कर दी है दोस्तों। तो आज मैं उसके बारे में बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो देखिए, आपको थंबनेल पे दिख रहा है चतुश्रेणी कर्मचारी 2025। इसका क्या काम करना होगा, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, वेतन कितना होगा, प्रमोशन क्या क्या होगा। अरे इसमें साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, इसके अंदर एक राजशाही नौकरी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने, ज्यादा टाइम नहीं लेके, एक छोटा सा मोटिवेशन के साथ। होठों पर रिवीजन और हाथों में पेन है, होठों पर रिवीजन और हाथों में पेन है, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक कहां चैन है दोस्तों अपने को। एक बेरोजगार की हिम्मत जानते हो दोस्तों क्या होती है? बहुत बेकार होती है बेरोजगार, ध्यान रखना। तो साथियों, ये नौकरी आपकी छोटी सी नौकरी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी नौकरी है दोस्तों। और आप इस नौकरी में सिलेक्शन के बाद आप बड़ी तैयारी कर सकते हो दोस्तों, जैसे SI RS और टीचर की भी तैयारी कर सकते हो इसके साथ साथ। ठीक है दोस्तों, इस नौकरी में सिलेक्शन लेने के बाद एक स्ट्रेस फ्री इंसान हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो मैं बताना जा रहा हूं आपके बारे में। आपके सामने स्टार्ट हो गया चतुश्रेणी कर्मचारी 2025। इसके अंदर कितनी पोस्ट है? 52,000 प्लस पोस्ट है साथियों। कितनी पोस्ट है? 52,453 पोस्ट है वैसे तो। ठीक है, फिर इसमें क्या काम होगा बताते हैं। कितने घंटों की ड्यूटी होगी और वेतन क्या होगा और प्रमोशन क्या होगा। दोस्तों काम क्या नहीं है, बस सिर्फ फाइलों का काम है दोस्तों। आप जहां पे नौकरी लगेगी आपकी शिक्षा विभाग में, सेक्रेटरी के अंदर, कलेक्टर के नीचे आपको अलग अलग विभाग होते हैं, उसमें आपको सिर्फ फाइल पकड़नी है दोस्तों और कुछ काम करना नहीं है आपको, ध्यान रखना। साफ सफाई करने वाला दूसरा होता है। देखो पहली बार परीक्षा के अंदर, ये अपनी अखबार की न्यूज है, ठीक है। तो इसमें देखो पहली बार परीक्षा से 100 विभागों में 52,000 चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी, जिसमें 52,000 पद है, जिसमें 47,000 तो क्या नॉन TSP और 5,000 TSP के पद है, ध्यान रखना। फिर एक और देखो अखबार के अंदर कटिंग है, 52,000 चतुश्रेणी भर्ती के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से साथियों। फिर आता है इसमें कुल पद है 52,453। ठीक है, अब स्टार्ट कब से हो रही है? फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 21 तारीख से। कब से? 21 तारीख से। और मार्च के अंदर है, ध्यान रखना, 2025 के अंदर स्टार्ट फॉर्म कब है? 21 मार्च 2025 के अंदर। और कब तक चलेंगे ये 19 अप्रैल तक चलेंगे साथियों। फिर उसके बाद में इसकी एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट है 18 से 21 सितंबर तक है दोस्तों। अपने पास काफी टाइम है, अभी जैसे मान लो 9 महीने 10 महीने अपने पास इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फिर होता है, अब इसका पेपर क्या होगा, पेपर कैसा होगा, इसका टाइम दे रखा है साथियों, 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर CBT होगा या ऑफलाइन होगा, अभी सरकार ने कोई डिसाइड नहीं किया है। इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा साथियों। ठीक है, फिर अब बात आती है पेपर कितने अंक होगा? 200 अंक होगा। और आवेदन कौन सा है? ऑनलाइन आवेदन है, सभी एग्जाम ही होता है। और इसका जो लेवल होगा साथियों, इसका लेवल कैसे होगा साथियों? सेकेंडरी लेवल होगा, देखो सेकेंडरी लेवल होगा। ठीक है, फिर आता है, अब इसके चतुश्रेणी जो कर्मचारी होता है उसको कार्य क्या क्या होता है दोस्तों, देखना। कार्य के समस्त गतिविधियों की निगरानी, ऑनलाइन व ऑफलाइन फाइलों का प्रबंधन, मैंने अभी बता रहा हूं। कार्यालय की साफ सफाई करवाना। अरे साफ सफाई करवाओगे आप, जो कार्यालय होता है ना उसकी साफ सफाई आप करवाओगे, ना कि आप करोगे। ठीक है, जैसे पार्किंग, पेयजल, बिजली, जनरेटर, इन्वर्टर, फर्नीचर इत्यादि की निगरानी भी आपको रखनी पड़ेगी। देखो आपका ऑफिस होगा, आपके ऑफिस में क्या क्या काम होगा, क्या क्या जो सामान है उसकी निगरानी तो आपको ही रखनी पड़ेगी साथियों। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके सामने है विभाग। अब इसमें कौन कौन से विभाग है दोस्तों, विभाग बढ़ते टाइम पे गलती मत कर देना, मैं आपको बताऊंगा कौन सा विभाग सबसे बेस्ट होगा। देखो सबसे पहले विद्यालय विभाग, तहसील कार्यालय, पटवार भवन, पंचायत भवन, PWD ऑफिस, अस्पताल के अंदर PHED ऑफिस, खनिज विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा और राजभवन इत्यादि। ऐसे जो है ना, 100 से अधिक क्या है, विभाग के कार्यालय है। ठीक है ना। अब देखो जो उपखंड कार्यालय है ना, देखो जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा,
ये कार्यालय अपने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी सैलरी वेतन क्या है, वेतन ग्रेड पे कितना है 1800, देखो वेतन ग्रेड पे कितना है 1800, और लेवल फर्स्ट जो प्रोफेशन होगा उसमें वेतन कितना होगा 12400। दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी 2000 मतलब 2 साल के अंदर कितनी होगी 12400 रुपये रहेगी। फिर जैसे 2 साल आपका प्रोफेशन टाइम पूरा होगा उसके बाद में आपकी ये सैलरी 26 से 27,000 तक पहुंच जाएगी साथियों, ठीक है। देखो प्रोफेशन के बाद वेतन कितना होगा 17,700। फिर डीए एचआरए मिलता है, भत्ता मिलेगा, और एचआर जो हाउस रेंट होगा वो मिलेगा। फिर टोटल सैलरी कितनी आएगी दोस्तों 26,727 आपको टोटल सैलरी मिलेगी 2 साल बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में अरे जब ये नोट आते हैं ना हाथ में, जब अपनी एटीएम की मशीन हिलती है ना तब बहुत मजा आता है साथियों, बहुत खुशी होती है अपने आप को, ठीक है। फिर आता है इसकी ड्यूटी टाइम कितना है, देखो गर्मियों के अंदर इसका ड्यूटी टाइम कितना है साथियों 8 से 12। फिर सर्दियों में कितना है दोस्तों 9 से 3, अरे 6-7 घंटे की ड्यूटी है मात्र ओनली फॉर, ठीक है। फिर अपने जिला, अपना गांव, अपने तहसील में नौकरी करनी पड़ेगी इसको, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देखो अब इसका प्रमोशन, अब इसमें प्रमोशन कैसे होगा, देखो दोस्तों आप मान लो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसमें आप बन गए पहले, ठीक है। फिर आपकी उसके 3 साल बाद क्या होगा प्रमोशन होगा, प्रमोशन किसमें होगा एलडीसी पोस्ट होगी 3 साल बाद में। फिर एलडीसी के बाद में क्या होगा दोस्तों यूडीसी बनेगा। फिर यूडीसी के बाद में एओ, क्या होता है एओ सहायक प्रशासनिक अधिकारी होता है साथियों। फिर उसके बाद में एओ, एओ क्या होता है प्रशासनिक अधिकारी। तो अपन एक छोटी सी नौकरी से आप एक बड़े ऑफिसर पद तक पहुंच सकते हो साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इसका सिलेबस पाठ्यक्रम, देखो उसका सिलेबस मतलब थोड़ा लेंथी सिलेबस है, लेकिन इतना भी लेंथी सिलेबस नहीं, सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक है, ठीक है। जिसने पशु परिचर में रह गया हो, जो राजस्थान पुलिस में रह गया हो, और ये वैकेंसी नॉन सीईटी है, ध्यान रखना कौन सी नॉन सीईटी, जिसका सीईटी में 40% नंबर नहीं है ना, वो भी इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकता है दोस्तों। फिर आता है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में क्या होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसके बाद में विलोम शब्द वो काफी आ जाते हैं। फिर राजस्थान जीके, अब राजस्थान जीके में इसमें कला संस्कृति भी होगी, इतिहास भी होगी, और भूगोल भी होगी, और पॉलिटी भी होगी साथियों। क्या होगी तो साथियों पॉलिटी भी होगी, राज्य व्यवस्था जो यहाँ पे दे रखी है। फिर उसके बाद अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स आएगा राजस्थान का, और कक्षा की जो गणित आएगी वो 10वीं तक लेवल आएगा साथियों, ठीक है। इसका ये सिलेबस है, और इसके पूर्ण सिलेबस, इसका जो विस्तार सिलेबस टॉपिक जो पर टॉपिक होता है ना वो सिलेबस में आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर, ठीक है। तो साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं, ये आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं पुणे